हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बंधुओं, आज से ये भागवत का 15 दिन का कार्यक्रम चालू हो रहा है। वैसे सप्ताह विधि की विधि है, लेकिन शरीर चूँकि बुढ़ा है इसलिए एक सप्ताह में 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठना बस की बात नहीं थी। तो अपने महाराज श्री ने भी अपनी बढ़ती उम्र में 15 दिन की भागवत करनी शुरू कर दी थी। तो उसी से क्ल्यू लेकर फिर हमने भी यही कहा कि 15 दिन से पहले का मैं भागवत नहीं कर सकता। तो 15 दिन में वैसे तो 2-2 घंटे लोग करते हैं, प्राय 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, लेकिन मैंने इसको 1.5 घंटा कर दिया है। थोड़े में बहुत समझ लीजिएगा, कोई बात ऐसी नहीं रहेगी जो आपको बतानी हो और 1.5 घंटे में मैं बता ना सकूं। आजकल तो गाना बजाना भी चलता है, भागवत में नाच भी होता है, कीर्तन भी होता है। वो व्यवस्था तो न अपने पास है न जजमान के पास है। वो सिर्फ इसलिए है कि आनंद में वृद्धि हो। तो आनंद में वृद्धि अब जो स्थूल शरीर प्रधान है उनकी तो नाचने से होती है, और जो सूक्ष्म बुद्धि अंतःकर मन प्रधान है उनकी भाव में कीर्तन से होती है, और जो बुद्धि प्रधान है नारायण उनको विचार से होती है, ज्ञान से होती है।
तो मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरा हृदय तो भक्ति का है, लेकिन भगवान ने बुद्धि ऐसी दी है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ग्रहण कर लेती। तो भक्ति और ज्ञान का जो समन्वय है, समुच्चय नहीं है। समुच्चय तो माने होता है कि थोड़ी भक्ति थोड़ी ज्ञान, ऐसा नहीं है। और समन्वय का मतलब होता है पहले ये पीछे ये, सम्यक अन्वय। तो पहले ज्ञान के पहले भक्ति, जीवन में पहले भक्ति आनी चाहिए, उसके बाद फिर ज्ञान का अधिकारी होता है। तो रामचरितमानस में भी यही बात है, कहीं भगत भगवंत के संयुक्त विरध विवेक। भगवान की भक्ति तो कहते हैं, लेकिन वैराग्य और विवेक के सहित कहते हैं। ऐसे ही भागवत में भी है, यहाँ ज्ञान की बात तो कही जाएगी, लेकिन जो शब्दावली है वो भक्ति की लेकर के चलते हैं। अब कुछ लोगों को भक्ति से चिढ़ होती है, तो वो कहते हैं हमें तो सुनना ही नहीं है, भागवत में तो भक्ति है। तो अब मैं उनके लिए कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हम जो अपने परिवार से मोह में ग्रस्त हैं, वो बुद्धि से ग्रस्त हैं या मन से, अंतःकरण से ग्रस्त हैं। बुद्धि से तो लगता है कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन मन ऐसा पाजी है कि वो किसी को छोड़ना चाहता ही नहीं है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप क्या नाम है, संसार के स्थान पर रख करके उससे प्रेम कर सके, तब तक आपका संसार का प्रेम छूटने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति शुरू में अवश्य करनी चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, पहले तो जब आप भक्ति करोगे तो आपकी धुलाई हो जाएगी। अंतःकरण में जो मल दोष है वो तो कर्म से निवृत्त होता है। कर्म माने क्रिया नहीं है, कर्म माने किसी की आज्ञा का पालन करते हो। बोले हमारे गुरुजी ने ऐसा ही कहा है तो ऐसे ही करेंगे, तो उसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, गुरुजी की आज्ञा का पालन है। इसलिए वो वो आपका मल दोष का निवारण करेगा। मैल में रिगड़ रिगड़ के साफ करना पड़ता है। अब बाहर का मैल तो रिगड़ के साफ कर दोगे, लेकिन भीतर मन का जो मैल है वो कैसे साफ करोगे? तो अगर वहाँ पर भगवान का प्रेम जागृत हो जाए, उनके प्रेम में दो बूंद आंसू आपके चित्त में आने लगे, तो वहाँ भी धुल जाएगा। जैसे बारिश होती है, तो एक तो रिमझिम बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी शिट्टी होती है वो और कीचड़ बन जाती है, और एक जिसको हम लोग भन्न बोलते हैं, एकदम पानी पड़ा और सारी कीचड़ बह जाती है। तो ये उपासना जो है, ये तो रिमझिम बारिश है, धीरे धीरे धीरे, उससे मैल जो है वो जल्दी साफ नहीं होता। और ये जो भगवत प्रेम है, ये तो भन्न की बारिश है नारायण, ऐसे वेग से आती है कि वो उसको साफ कर देती है। जब अंतःकरण साफ होता है, अंतःकरण में 4 चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन में तो वासनाएं रहती हैं, बुद्धि में ज्ञान रहता है, चित्त में संस्कार रहते हैं, और अहम जो है, अहंकार जो है, वो कर्तापन उसमें रहता है। अब दोष किस में है? शरीर रहते हुए कर्ता को आप नहीं निकाल सकते। आप घर से यहाँ तक आए हो
तो कोई है ना इसमें एजेंट जो लाया है आपको, और प्राण निकल जाएंगे तो कौन लाएगा इसमें से? कोई चाहेगा ही नहीं तो आएगा भी नहीं। तो इन सब का एक नकुआ में चलता है, पहले हम जानते हैं, फिर जानाति इच्छति करोति। पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, फिर कर्म होता है। तो स्थूल शरीर के जो दोष है, मल दोष, वो तो कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर के दोष हैं वो भगवान की भक्ति से नष्ट होते हैं। अब मामला सही है बिल्कुल, ना बाहर से कोई दोष है, ना भीतर से कोई दोष है। तो बुद्धि जो है वो अति सूक्ष्म हो जाती है। बुद्धि को सूक्ष्म करना है तो दो ही इसके तरीके हैं, या तो अंतःकरण का और कर्म का, दोनों मल और विक्षेप आपके नष्ट हो जाए, क्योंकि यही दोष हैं बुद्धि के। और यह एक और तरीका है, परंतु वो सबके लिए नहीं है। वो क्या है कि एकदम सबका परित्याग करके और किसी महात्मा की शरण में पहुंच जाए। वो सबके बात, बस की भी बात नहीं और सबके अधिकार की भी बात नहीं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये व्यास जी की ऐसी अद्भुत रचना है कि इसको महापुराण की संगति दी गई है। वैसे तो 18 पुराण हैं, लेकिन सब महापुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत ही महापुराण है, क्योंकि इसमें कर्म और भक्ति और ज्ञान तीनों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। रामायण में भी ऐसा है, लेकिन उसमें लोक संग्रह ज़्यादा है और कर्म प्रधान है, इसलिए उसमें मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि इतनी जल्दी नहीं होती। गाते हैं, उसे अच्छा लगता है, सरल है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। अभी तो संस्कृत है नारायण, तो संस्कृत समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं है, महात्माओं ने, विद्वानों ने उसकी ऐसी हिंदी कर दी है। अब ये जो गीता प्रेस से छपी हुई भागवत है, ये अपने गुरुदेव महाराज श्री के द्वारा ही पूरा अनुवादित है। तो जैसे वो बोल ही रहे हों ऐसा इसका अनुवाद है। तो जिनके पास ना हो वो खरीद ले, ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 रुपये के दो ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। और हिंदी पढ़ लें, आपको संस्कृत के पाठ का फल मिल जाएगा। और जो संस्कृत जानते हैं उनकी तो कहने ही क्या है, वो संस्कृत का पाठ कर लें या संस्कृत और हिंदी दोनों को अनुवाद कर लें। ये तो भूमिका के रूप से मैंने बात बताई आपको। अब ये प्रसंग चालू करते हैं। इसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं, और प्लस जैसे आजकल दवाइयों में चलता है ना कि फलाना प्लस, तो प्लस में एक और चीज़ डाल देते हैं। वो क्या है? महात्म्य। इसके महात्म्य के 6 अध्याय हैं, तो 341 अध्याय कवर करने होते हैं। और 15 थी 45, तो 45 घंटे हमारे पास हैं। अब उसमें से आज आधा घंटा तो निकल ही गया, अब 44.5 घंटे में हमको ये पूरा करना है। तो जो जो इसमें अनिवार्य और आवश्यक बातें हैं वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ही, और बाकी के तो आपका होमवर्क है, आप घर पे उसको पढ़ लीजिए। सुनने का और पढ़ने का दोनों का फल एक ही है। लोगों को आजकल पढ़ने की रुचि कम हो गई है, क्योंकि ये मोबाइल और टीवी ने जो है
किताबें पढ़ने की रुचि खत्म कर दी। लेकिन बिना शब्द ज्ञान के और वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और किताब में तो ये भी है ना कि आप कोई समझ में बात नहीं आ रही है, किताब बंद कर दिया, आप सोच लो, किसी से पूछ लो। अब उसमें तो निकल जाएगा टीवी में और मोबाइल में, तो अगर अटेंटिव नहीं है तो नारायण। फिर भी अब युग धर्म है, इसलिए उसको नकार भी नहीं सकते। तो ये जो महात्मा के 6 अध्याय हैं, ये श्रीमद् भागवत के नहीं हैं, ये पद्म पुराण से लिए गए हैं। इसमें 2 महात्म्य हैं, एक भागवत के शुरू में दिया हुआ है और एक अंत में दिया हुआ है। शुरू वाला जो है वो पद्म पुराण का है और अंतिम जो है वो स्कंद पुराण का है। स्कंद पुराण वाला ज़रा कम प्रचलित है और ये पहला वाला जो है पद्म पुराण का, ये ज़्यादा प्रचलित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम माने मैं और आप सब। तो अपने मन में श्री कृष्ण को नमस्कार कीजिए। कौन है श्री कृष्ण? अब आजकल नास्तिक लोग तो भगवान कृष्ण को मानते ही नहीं है। आदमी भी बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार है। तो हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण? कि उनका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, लेकिन उनकी शक्ति क्या है कि इतना बड़ा प्रपंच उन्होंने रच दिया है। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारण है। अब वो वास्तविक कारण है कि विवर्ती कारण है कि परिणामी कारण है, ये तो दर्शन शास्त्र की बातें हैं और आगे जब प्रसंग आएगा तब वहाँ बताएंगे भी। तापत्रय विनाशाय, बोले हमको क्या मिलेगा भगवान को प्रणाम करने से? कि तापत्रय विनाशाय, जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख हमारे जीवन में आए हुए हैं। आध्यात्मिक माने शारीरिक, आदि दैविक माने जो देवताओं के माने समष्टि से आते हैं, और आदि भौतिक माने इसी दुनिया में जो आते हैं। अब रूस ने तेल बंद कर दिया, हमारे यहाँ भी तेल की किल्लत हो गई। अब ये कोई ना अपना दोष है, ना ऊपर से कुछ आया है, नारायण। ये आदि भौतिक है। अब कहीं तुर्की में क्या भूकंप आ गया, 25,000 से ज़्यादा मर गए नारायण। तो लोग कहते हैं भगवान तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तो भूकंप आ गया, ये आदमी की गलती है कि क्या? किसी की गलती नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में जैसे सृष्टि उत्पत्ति होती है, ऐसे ही विनाश भी उसी के द्वारा होता है। कोई दोष की वजह से विनाश नहीं है, ये दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत में कई भागवत हैं, एक भागवत नहीं है। सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाते हैं, वो तो दूसरे स्कंद से चालू करेंगे। और सूत जी जो है वो शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, वो पहले स्कंद से ही सुना रहे हैं ना। और बाकी 18,000 पुराण, वो 18 पुराण जो है वो भी सूत जी सुनाते हैं। एक नारद जी जो है उनको व्यास जी को सुनाते हैं। 3 भागवत तो यही हो गई।
एक गोकर्ण अपने पिताजी को समझाते हैं, वो भी एक गोकर्ण भागवत कहलाती है। एक कपिल जी महाराज अपनी माताजी को सुनाते हैं, वो कपिल भागवत कहलाती है। एक असुर वृत्रासुर, वो भी वृत्रासुर भागवत कहलाती है। नारायण, तो बहुत सारी भागवतें हैं, तो घालमेल नहीं करना चाहिए। एक चतुश्लोकी भागवत है जो मूल है। नारायण, तो हम सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने गर्भ से बाहर आते ही और प्रव्रज्या माने महात्मा हो गए। नाल भी नहीं कटी थी ऐसा कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार तो बाद की बात है। अब ब्राह्मण का बेटा हो और यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन जिसको वैराग्य तीव्र होता है नारायण, वो इन कर्मकांड के चक्करों में नहीं फंसता, निकल के चल दिए। अब व्यास जी ने कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेटा 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 बेटा। उन्होंने फिर कर पीछे देखा ही नहीं। तो जैसे कुएं की आवाज़ होती है ना, कुएं में आप मुंह डाल करके बोलो, कुआ बोलो, तो क्या आएगा उसमें? आकू 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 आकू, माने कुआ में जो पिछला अक्षर है वो पहले आएगा, फिर वो कुआ बन जाएगा। तो जो बोलोगे वही आपको सुनाई पड़ेगा। तो क्या नाम है, परी सुखदेव जी महाराज ने तो कोई उत्तर दिया नहीं, लेकिन सर्वभूत हृदयम, सबके साथ उनकी एकता हो रही थी कि सब मैं ही हूँ। तो वृक्षों से ये आवाज़ आई कि बेटा 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 बेटा। व्यास जी के समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि अरे बेटा किसका, किसका बेटा? तो उनका जो मोह था, जिसकी वजह से वो परेशान थे, वो शांत हो गया। नारायण, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर के पास, यूपी में। तो वहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषि यज्ञ करते थे। वो अभी भी तपोभूमि कहलाती है नारायण। तो यज्ञ ही उनकी मुख्य साधना थी। और सूत जी उनको सबको कथा सुनाते थे। जैसे मान लो 10 से 12 में यज्ञ किया, फिर भोजन कर लिया, फिर विश्राम किया और फिर कथा सुनी, तो वो कथा जो है वो सूत जी सुनाते थे। वो सब पुराणों के वक्ता सूत जी ही हैं। तो सूत के दो अर्थ होते हैं। एक तो शूद्र जाति का जो होता है उसको भी सूत बोलते हैं, और एक जो सूत माने सूत्र रूप से बोले उसको भी सूत बोलते हैं। तो वो उनको कथा सुनाते थे। तब यहाँ चूँकि पद्म पुराण का हिस्सा है, तो ये कथा सूत जी सुना रहे हैं कि नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हुए थे और 88,000 ऋषि जो है वो उनकी कथा सुनने के लिए थे। तो शौनक जी महाराज उनके अग्रगणीय थे, नेता थे। शौनक कैसे कहते हैं? शुनक माने होता है तपस्वी। तो ये लोग तपस्या में ही लगे रहते थे। खाने पीने का कोई उनका ये नहीं था कि ये बढ़िया लंच और इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने कहा कि आप तो कथा के अमृत के स्वाद में कुशल हैं और हम भी उसमें कुशल होना चाहते हैं,
तो आप ये बताइए कि ये अज्ञान का अंधकार कैसे दूर हो। तब शौनकादित्य ने कहा कि भाई संक्षेप से मैं सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत जो है यही एक तरीका है कि इसका विचार किया जाए, सुना जाए, तो उससे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। उपनिषद में सबकी गति नहीं है नारायण, ठीक है, वो मूल तो उपनिषद ही है, लेकिन उपनिषद वेद है, सीधा सीधा वेद है, इसलिए उसमें सबकी गति नहीं होती। उसके लिए बड़ा उच्च अधिकार चाहिए, तपस्या भी होनी चाहिए, शब्द ज्ञान भी ठीक होना चाहिए, और वैराग्य बड़ा पक्का होना चाहिए। और भगवान की ये जो पुराण की कथा है, इसमें ज़्यादा अधिकार की आवश्यकता नहीं है, ना तो कहने वाले के लिए और न सुनने वाले के लिए। बस भावपूर्ण जो इन कथाओं को सुनता है, तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि रामायण उसके अधिकारी कौन है कि जो भाव से इसको सुनता है और कहता है। एक कहीं कथा हो रही थी, बड़ी भावुक कथा हो रही थी। अब कोई नए सज्जन आकर पीछे बैठ गए, उन्होंने देखा कि सब लोग विह्वल हो रहे हैं, भाव में आंसू निकल रहे हैं, सबके रो रहे हैं, और पंडित जी जो है वो नहीं रो रहे थे, वो तो कथा कह रहे थे। तो उन्होंने पड़ोस के व्यक्ति से पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हैं सब? चुप रहो, ये कथा ही ऐसी है, भाव की कथा है। बोले भाव की है तो पंडित जी तो रो नहीं रहे। बोले पंडित जी तो आखिरी दिन रोएंगे। जब चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तब आखिरी दिन रोएंगे वो। और हम अब रो लेते हैं। तो ये भाव भाव के भी बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। तो भावुक हृदय होना तो अच्छा है, लेकिन अति भावुक होना अच्छा नहीं। भगवान के प्रेम में अगर दो आंसू निकलते हैं तो वो तो बढ़िया है, उनकी तो कोई कीमत नहीं है। और धन है, परिवार है, समाज है, इनके लिए यदि रोता है कोई, तो भगवान भी फिर रोते हैं कि मैंने क्यों बनाया इसको ऐसा। ये इसी भागवत में ही दिखाया था। तो भागवत सुनो। तो बोले किसी ने सुनी भी है कि हाँ, ये सनत कुमार जी ने सुनाने की प्रथा डाली थी, और सबसे पहले उनके श्रोता नारद जी हुए। बोले नारद जी तो भगवान के पार्षद हैं, उनको कथा सुनने की क्या ज़रूरत थी? अरे बोले बड़ा एक चक्कर पड़ गया। नारद जी तो घूमते रहते हैं, ये सारी भागवत और पुराण भी ज़्यादातर नारद जी की ही कृति हैं, ऐसा समझो। इन्हीं के चरित्र, कोई ऐसा भक्त नहीं मिलेगा, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिलेगा जिसको नारद जी ने जाकर के उपदेश न किया। नारद शब्द का अर्थ होता है, नार माने ज्ञान होता है, तो नारद माने होता है ज्ञान का जो दाता हो, उसको नारद बोलते हैं। तो ये भगवान की तरफ से अधिकारी बनाए गए हैं कि जहाँ भी तुम देखो कि ये अधिकारी है, चाहे भक्ति का हो चाहे ज्ञान का हो, तो जाओ और उसको लाओ खींच कर। तो बोले नारद जी एक दिन घूमते घूमते वृंदावन पहुँच गए, नहीं विशाला नगरी पहुँच गए। तो वहाँ एक उन्होंने सीन देखा कि एक महिला जो है वो तरुणी है और बैठी बैठी रो रही है, और उसके पास दो बड़े जवान बेटे पड़े हुए हैं, लेकिन वो जवानी में ही बुढ़े हैं। शरीर तो जवान है उनका, लेकिन उनकी बोली नहीं निकलती, उनके शरीर ही नहीं हिलता है, निष्क्रिय हुए पड़े हैं। तो नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा कि क्या बात है, मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब आप तो भगवान के पार्षद हैं,
तो सच्ची सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे 2 पुत्र लेटे हुए हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अब समझते जाना आप, मतलब भक्ति के 2 बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। भगवान की भक्ति सारी जिंदगी करती है, लेकिन न ज्ञान होता है और न वैराग्य होता है, तो वो तो स्त्री बांझ हुई ना फिर। तो भक्ति के पति कौन है? बोले भक्ति के पति तो भगवान है। अब भगवान का वीर्य भी जब वो प्रदा नहीं कर सकती, तो कोई ना कोई तो अड़चन है ना। तो बोले मैंने सब उपाय करके देख लिए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं उपाय करता हूँ। तो उनके कान में जाकर उन्होंने वेद मंत्र सुनाए, कोई असर नहीं। गीता सुनाई, कोई कोई असर नहीं। जो कुछ वो कर सकते थे सब सुनाया नारायण। अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मैं जाता हूँ, कोई ना कोई उपाय करूँगा। बोले ऐसा ना हो कि मैं इंतजार ही करती रहूँ। अब वो सोचते हुए चल दिए, तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप तो भगवान के पार्षद हैं, आप क्यों सुस्त पड़े हुए हो? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मैंने दृश्य देखा है, और कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा। और लोगों से कईयों से पूछा तो किसी का उपाय मेरी समझ, वो तो सब मैंने आजमा के देख लिया। तो सनत कुमार जी वहाँ प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि आप मेरे कहने से भागवत उनको सुनाओ। कहाँ सुना मैं, कैसे सुना मैं, सब विधि उन्होंने सुनाई। उसी से ये सप्ताह करने की विधि चालू हुई है सनत कुमार जी से। तब फिर कनखल हरिद्वार में जा कर के, और सनत कुमार जी वक्ता बने और नारद जी मुख्य श्रोता बने। नारायण। अब हमारे सार्थक जी, सार्थक ही तो नाम है ना, सार्थक जी मुख्य श्रोता है। नारायण। और वक्ता जो है ये बैठा है आपके सामने। अब कहाँ सनत कुमार नारद और कहाँ हम और ये, लेकिन नहीं है, कथा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना। जो चाहता है वो कथा का अधिकारी है, और जिसको भगवान ने अपना लिया है वो कथा कहने का अधिकारी है। अब सूत जी तो शूद्र थे नारायण, लेकिन वो कथा कहने के अधिकारी थे। बलराम जी ने हत्या कर दी तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। बोले ये तो ब्राह्मण था ही नहीं, ये तो शूद्र था। बोले शूद्र तो शरीर से था ना, वैसे तो ब्राह्मण ही था ये। और हम जब इससे कथा सुनते हैं तो और इससे ऊंचा ब्राह्मण और कौन होगा। अब आपको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बलराम जी को भी मतलब नारायण ऐसा, ये दशम स्कंद में कथा आती है। तो अब वहाँ 7 दिन में जब भगवान की कथा सुनाई, तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र जो है वो वहाँ से उठ करके कथा में आ गए। बुलाया नहीं था, सुनते ही कि कथा सनत कुमार जी कर रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं, ऐसी बड़ी बढ़िया कथा जो है कहाँ मिलेगी। और नारद जी मेरे दुख को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ से हरिद्वार पहुँच गई, और सब मिल करके फिर कीर्तन करने लगे। आप भी कर लो 1 मिनट कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो जोर से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नारद जी ने देखा कि जो मूर्छित पड़े हुए थे ज्ञान वैराग्य, वो तो युवा हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई। हमारे एक महात्मा कहते हैं कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है और भक्ति को सब पूछते हैं नारायण। तो क्या इससे भक्ति प्रसन्न होती है? भक्ति तो फिर रोती है कि मेरे बेटों को तो पूछते नहीं और मेरे को पूछते। नारायण। तो ज्ञान वैराग्य सहित ही भक्ति की शोभा है। नारायण। तो इसका मतलब ये एक कथा तो ये है इसमें महात्म में। भागवत कहने सुनने का महात्म क्या है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हमारे जीवन में पुष्ट हो जाते हैं और मोक्ष के लिए, मोक्ष के साधन के लिए ये तीनों आवश्यक है। भक्ति प्रारंभ में है, वैराग्य थ्रू आउट, शुरू से आखिर तक जीवन में व्याप्त रहता है, और ज्ञान जो है वो तो किसी महात्मा से प्राप्त होता है। उपनिषद ज्ञान को ही ज्ञान बोलते हैं, चाहे जो कुछ पढ़ने को ज्ञान नहीं बोलते। अब उपनिषदों के पढ़ने की भी रिवाज खत्म होता चला जा रहा। छोटे छोटे ग्रंथ लोगों ने बना लिए हैं, उन्हीं से काम चलाते हैं। एक कथा इसमें और भी है, और वो कथा है गोकर्ण की। उनमें श्लोकों को कहने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आप कौन हो? स्थूल देव के आत्मदेव? हाँ, है तो हम आत्मदेव मानते हैं अपने को, स्थूल देव। तो एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसको सब प्रकार की संपन्नता थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत तो गड़बड़ थी। व्यभिचारिणी तो नहीं थी, लेकिन वो अपने मन की करने वाली थी, किसी की आज्ञा में सेवा भाव नहीं था उसको। तो फिर भी पति पत्नी में यदि न भी हो तो भी कोई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई संतान नहीं थे। तो इससे दोनों मियाँ बीवी दुखी थे। एक दिन उसको, ब्राह्मण को इतना दुख हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ा, और एक तालाब के किनारे जा कर के उसने कहा आत्महत्या तो करूँगा ही, पहले जरा ठंडा हो लो। तो वो वहाँ जाकर लेट गया पेड़ के नीचे। अब देखो प्रारब्ध की बात या भगवान की इच्छा समझ लो। वहाँ एक महात्मा आए और उन्होंने स्नान किया, जल पिया। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण यहाँ पड़ा हुआ है। पहले ब्राह्मण भी शक्ल से मालूम पड़ जाता था, आजकल तो कोई भी शक्ल वकल की कोई बात ही नहीं है, न किसी के कर्म उसके हिसाब से हैं और न शक्ल पे 12 बजते हैं सबके। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देव कैसे लेटे हुए, क्या बात है, कुछ सुस्त से नजर आ रहे हैं। बोले महाराज मेरे तो कोई संतान नहीं है और मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ।
अरे बोले किसी को संतान से कभी सुख प्राप्त हुआ है? राजा सगर के 88 कितने 80,000 60,000 पुत्र थे, तो क्या सुख मिल गया? भूतकाल में जितने राजा हुए हैं सबके यहाँ संतान की समस्या है। सारी कथाएं आगे आने वाली हैं। तो किसी का बेटा नालायक निकल गया, किसी के धन नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। संतान तो हो और उनके लिए धन बन भी ना हो, आज्ञाकारी ना हो। हमारे पंडित जी कथा करते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे तो उसमें सुनाते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। मन के भगवान का कहीं जिक्र ही नहीं है इसमें शरीर भी स्वस्थ है और धन भी है और पत्नी भी ठीक है और पुत्र भी आज्ञाकारी है, तो भगवान की भक्ति भी कभी करेगा कि नहीं करेगा? 5वें ही नंबर पर रख लो भाई, मगर रखो तो सही उसे कहीं। तो बोले मेरे तो अब ये हाल है कि ना हमारे घर में कोई पुत्र है, ना हम जो गाय पालते हैं ना गाय के कोई पुत्र है, संतान ही नहीं है, पेड़ भी सूख जाते हैं। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन आदमी के मन में जैसा होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। तो वो तेरा समझाया उन्होंने कि भाई संकल्प को छोड़ दो, भगवान का भजन करो, तुम ब्राह्मण हो। शंकराचार्य ने गीता भाष्य में 2 जगह ये बात लिखी है कि ब्राह्मण का जो जन्म है वो लौकिक सुख के लिए नहीं है, उसका जो जन्म हुआ है वो परमार्थ के लिए ही हुआ। इसलिए यदि वो अपने को ब्राह्मण जानता है तो उसे इसी के अंदर धाय पाय करके लगना चाहिए। 2 जगह भाष्य में ये बात लिखी है उन्होंने। तो बहुत ही समझाया, नहीं माना। उन्होंने देखा कि अगर ये मैं चला गया यहाँ से तो ये ब्राह्मण जान दे देगा, तो इसकी रक्षा ही कर लो भाई, और क्या है। तो एक थैले में से फल निकाला और उसे अभिमंत्रित किया और कहा इसे अपनी पत्नी को दे देना और 1 साल तक अपना जरा ठीक ठाक ढंग से रहे। कुछ नियम बता दिए तो उसका पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश लेकर आया। उसकी पत्नी का नाम था क्या था? धुंधली धुंधली। हाँ, तो जिस बुद्धि में स्पष्टता ना हो कि हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का, धुंध छाई हुई है। तो ऐसी पत्नी थी। हम लोगों में से भी बहुतों की ऐसी है। तो उसने धुंधली से कहा कि ये तुम फल खा लो, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, साल भर तक ये नियम पालन करने। ले तो लिया उसने। अब वो सोचने लगी कि अरे मैं फल खा लूँगी तो फिर मेरा पेट बढ़ जाएगा, और फिर डाकू आ गए अगर गांव में तो मैं भागूंगी कैसे और फिर साल भर तक मैं अपने खाने पीने में भी जो है मुझे परहेज़ करना है, ऐसी कोई चीज़ खट्टी मिर्च इत्यादि नहीं खानी है, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतने में उसकी बहन आ गई। वो बहन, धुंधली की बहन कौन होगी? नारायण तो उसने कहा कि तू घबरा मत, मेरे भी बच्चा होने वाला है, तो मैं अपने बच्चे को तुझको दे दूंगी और तू फल मत खा, और तू इसको अपना बच्चा कहकर बता देना कि मेरे बच्चा हुआ है। ठीक है। जान में जान आई। उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया। अब वो समय पे साल भर के अंदर उसकी बहन के बच्चा हुआ। उसने गोद क्या मतलब ले लिया उसे। अब ये प्रसिद्धि हो गई कि आत्मदेव के
संतान हो गई, बेटा हो गया। तो उसने कहा कि अब इसको दूध कौन पिलाएगा बच्चे को, पहले शायद बोतल बोतल का दूध नहीं मिलता होगा। तो बोली कि ऐसा है, मेरे तो दूध उतरता नहीं है, तो मेरी बहन के दूध उतरता है, उसको कहो तो मैं यहाँ रख लूँ अपने पास, वो दूध पिला देगी। क्या बोलते हैं, आया आया की तरह से। महाराज जी तो चुटकी लेते थे, वो कहते थे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो तो आया के दूध से पले हुए हैं। तो उनमें तो आया के संस्कार ही आएंगे, माँ के संस्कार तो माँ के दूध से आते हैं नारायण। तो वो अब वो लड़का बड़ा हो गया, लेकिन वो तो दुष्ट निकला। तो पहले तो उसका नामकरण की बात आई, तो उसने, ब्राह्मण ने कहा इसका नाम ब्रह्मदेव रखेंगे, मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम ब्रह्मदेव रखें। धुंधली बोली ऐसा कैसे हो जाएगा, हर जगह पिता सत्तात्मक लगाते हो, कहीं माता का भी तो होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। अब वो उसका नाम धुंधकारी हो गया, कौन लड़ाई लड़े भाई, धुंधकारी हो गया। लेकिन यथा नाम तथा गुण तथा कर्म, तो किसी के चीज़ें चुरा देता, किसी को बच्चे की टांग तोड़ देता, कहीं डाका डालता, कहीं कुछ करता, सब दुनिया भर की ऐप चैप करने लगा। आखिर में घर का जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, घर का सारा सामान सब बेच दिया। माँ को पीटा, बता तेरे जेवर कहाँ हैं। उसने कहा मेरे पास कोई जेवर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। उसको जो है मार मार के ख़त्म कर दिया, और उसको जो कुछ भी था ले गए, और 5 वेश्याओं को घर में ले आया। ये गिनती भी मतलब वहाँ सब दृष्टांत में लाने के लिए है। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। वेश्याओं ने कहा कि ये तो चोरी चकारी करके लाता है, एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए माल तो इसका सब ले लो और इसको ख़त्म कर दो। तो लकड़ी जला के और उसका मुंह जलाया, सोते हुए शराब पीता हुआ, मार दिया, उसको मर गया, वो प्रेत बन गया नारायण। उधर गाय को जो फल दिया था उसके भी एक संतान हुई, लेकिन वो गाय नहीं हुई, वो पुरुष आदमी ही कई संतान हुए। लेकिन उसमें गाय का सिर्फ एक ही चिन्ह था कि उसके कान जो थे वो खड़े थे जैसे गाय के होते। लेकिन ये तो कथा है ना, गोकर्ण उसका नाम रखा गया, गऊ के कान वाले। तो जो जिनकी श्रवण में रुचि होती है वो गोकर्ण है ना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। आप सुनाओ 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 सुनाओ। महाराज श्री तो इतना सुनते थे, सुनाते थे और फिर कहते थे कुछ सुनाओ। तो मैं कहता मैं कि आपकी बात आपके सामने क्या सुनाऊं मैं। बोले नहीं, हमारी बात अपने शब्दों में सुनाओ, हमारी बात हमारे शब्दों में मत सुनाओ, मालूम तो पड़े तुम कितना पचाते हो। तो गोकर्ण माने जो जिसकी इंद्रियां जो है वो, इसमें आएगा पृथु चरित्र में, पृथु ने कहा कि मेरे 1000 कान हो जाना, भगवान के चरित्र सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। तो वो गोकर्ण महात्मा हो गए। जब देखा कि यहाँ तो कुछ दाल नहीं गलेगी घर में, अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे,
टाइम तो हो गया। तो वो घर से बाहर हो गए, अपना महात्मा होकर प्रव्रजन करने लगे। उधर धुंधकारी तो मर ही गया, और आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो भी तंग आकर के एक तरफ पड़ गए, कुछ न खाने को न पहनने को, दुखी। जो उस महात्मा ने कहा था कि संतान तुम चाहते हो, लेकिन क्या सुख मिलेगा तुमको? सुख नहीं है। अब वो गोकर्ण घूमते घूमते अपने घर आ गए उस नगर में। रात को जब वो सोए तो वो धुंधकारी जो है वो प्रेत बन के उनके सामने आया। उन्होंने उसको जल प्रक्षालन करके बोलने की शक्ति प्रदान की। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ। अपने कुकर्मों के कारण मैं प्रेत हो गया, अब इस प्रेती होने से मेरी छुट्टी करो। आगे की बात तो हमारे दिमाग में आती नहीं है, और कुकर्म किए जाते हैं। या तो इसी जीवन में फल मिल जाएगा, और नहीं तो अगले जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी। शंकराचार्य भगवान ने कठोपनिषद के भाष्य में लिखा है कि 100 करोड़ कल्प तक कर्म के फल का नाश नहीं होता, जब तक कि तत्व ज्ञान ना हो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो तुम कुछ उपाय करो कि मेरी प्रेत योनि छूट जाए। बोले ठीक है, मैं करता हूँ। तब उन्होंने भी सबसे पूछा, तो अंत में यही निश्चय हुआ कि भागवत सुनाओ इसको। तो स्वयं गोकर्ण जी ने उनको भागवत सुनाई, और एक बांस लगाया। आज भी लगाते हैं लोग बांस भागवत में। तो वो तो एक सिम्टोमेटिक है। बांस माने ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसी को बांस बोलते हैं गाँव में। तो इसमें तो बहुत सारी गांठें हैं, लेकिन वो जो बांस लगाया जाता है उसमें 7 गांठ है। तो चक्र जो है ये योग मार्ग में, वो सब इसी रीढ़ की हड्डी में ही होते हैं, मूलाधार से लेकर के और सहस्रार तक 7 चक्र होते हैं। कोई 8 मानते हैं, कोई 10 भी मानते हैं। नारायण। तो वो सब चक्र जो है उसी वही बांस का प्रतीक लगाया जाता है। तो पहले दिन की कथा उसने धुंधकारी ने उसी बांस में बैठ करके सुनी, तो उसकी एक गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन में एक एक करके 7 गांठ फट गई, और उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ये कथा सुनाई जाती है। तो जैसे आरती करी थी ना आपने, भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है टारती। तो पुण्यवानों को क्या करती है? पापियों को तो पाप से टारती है। टारती है माने उसके फल से टारती है, लेकिन पुण्यवानों को भगवान की भक्ति प्रदान करती है, और जो भक्त हैं उनको ज्ञान प्रदान करती है। तो अगर प्रेत योनि में फंस गए हो, फंस जाने की संभावना हो, तो भी भागवत सुननी पड़नी चाहिए। और यदि पुण्यकर्मी हो तो भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए, और यदि भक्त हो तो तत्व ज्ञान के लिए सुनना चाहिए। उधर फिर आत्मदेव ने जब देखा कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा निकला गोकर्ण के लिए, और उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, तब उसने कहा बेटा मेरा भी उद्धार कर। आपका क्या उद्धार करूं कि मेरी ममता नहीं जाती। मैं ब्राह्मण हुआ, पत्नी भी मेरी नालायक निकली, बेटा भी मेरे को नालायक निकला। अब तू भी मेरा बेटा ही समझो, बता मैं क्या करूं।
तो वहाँ उन्होंने 2-3 श्लोक सुनाए हैं, उसको गोकर्ण भागवत बोलते हैं। ये महात्म के 4थे अध्याय के और 2 श्लोक हैं, 79 और 80। बोले पिताजी आप घर छोड़ दो, अब घर में आपके लिए क्या रखा है, आप घर छोड़ दो। कहाँ जाऊँ? बोले हरिद्वार चले जाओ। उस समय शायद हरिद्वार में जंगल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी कथाएं हरिद्वार की हैं इसमें। तो मैत्रेयी ऋषि भी वहीं रहते थे, विदुर जी भी वहीं जा कर के हुए हैं नारायण। तो तुम वहाँ हरिद्वार चले जाओ और वहाँ क्या करूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। कि विचार तो कर सकते हो, बुढ़े हो गए तो शरीर ही तो बुढ़ा हुआ है। स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज लिखते हैं कि कोई बुढ़ा ये नहीं कहता कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वो कहते हैं बस मेरे जरा घुटने बेकार हो गए, अगर घुटनों का इलाज हो जाए तो अभी तो मैं सब काम कर सकता हूँ। अपने को बुढ़ा कोई नहीं मानता। तो ये कहते हैं कि वहाँ क्या विचार करूं कि देहे स्थिमांस रुदरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। एक तो पिताजी ये करना विचार कि ये देह जो है, ये हड्डी मांस खून अभिमान आदि ये सब इसमें है, 5 कोशों का वर्णन है। तो इनको सब तुम छोड़ो, ये समझ लो कि ये मैं इनसे अतीत हूँ। देह में तो हूँ लेकिन देह से मैं अलग हूँ, क्योंकि देह से बाहर भी मैं ही हूँ। और फिर देह के जो संबंधी हैं, जाया, पत्नी, सुता, बेटी, आदिशु, बेटा बेटी जितने भी हैं, सदा ममताम विमुंच, धन संपत्ति इन सब में से ममता जो है छोड़ दो। ममता छोड़ दो माने आग्रह छोड़ दो। सबका अपना अपना भाग्य है और सबके अपने अपने कर्म हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। और अनिशम रात दिन पश्य, क्या देखें कि जगत इदम क्षण भंग निष्ठम, ये प्रतिक्षण संसार नष्ट ही तो हो रहा है। प्रत्येक क्षण ये संसार क्षण भंगुर है, ऐसा विचार करो और विषयों में रस मत लो। काहे में रस लें कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति पकड़ लो और उसी में रस लो। जब भगवान में रस होगा तो संसार अपने आप नीरस हो जाता। जो मोह राम लागते मीठे, तो षट रस नवरस अनरस हो जाते सब फीके, जो मोह राम लागते मीठे। कहते तो हम हैं कि हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन दोनों हाथों में ही लड्डू रखना चाहते हैं। वो गृहस्थ आश्रम में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी बंद रखो और एक मुट्ठी खुली रखो, तो जो बंद मुट्ठी है वो भी कभी खुल जाएगी। एक में विचार रखो, एक में थोड़ा बहुत अगर है आसक्ति ममता तो फिलहाल रहने दो उसे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मम भजस्व सततम,
ये धर्म धर्म माने भगवान होता है। धर्म माने ये धर्म नहीं है कि दान कर दिया, पुण्य कर दिया। ये तो जीवों के लिए धर्म है। जो परमार्थी का धर्म है वो भगवान ही। धर्म का फल क्या है, अभी आगे आएगा शाम को, कि धर्म धर्म के लिए नहीं है, धर्म मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष स्वरूप तो परमात्मा है ना। तो धर्मम भजस्व सततम, इसलिए परमात्मा का ही भजन करो। त्यज लोक धर्मान, और सब संसार के हम ये दुख दूर कर दें, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसने ये संसार बनाया है वही इसका दुख भी दूर करेगा। दुख बहुत, महाराष्ट्री कहते थे कि दुख तो ज़्यादातर हमारी समझ की बेवकूफ़ी से आता है। दो तरीके से वो बोलते थे कि एक तो तुम्हारी मुट्ठी के अंदर कुछ है लेकिन तुम मुट्ठी खोलना नहीं चाहते इसलिए दुख है। वो तो खुलेगी नारायण। सिकंदर जैसा व्यक्ति जब मरा तो दोनों हाथ उसके बाहर निकल गए। बोले दोनों हाथ क्यों? कि सिकंदर कुछ साथ नहीं लाया था और उसको साथ नहीं ले जा रहा। नारायण। तो लोक धर्म को छोड़ दो, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं करने दो, जिसका जो मन हो। सेवस्व साधु पुरुषान, और जो महात्मा है साधु पुरुष हैं, साधु में केवल विरक्ति नहीं आते हैं, गृहस्थ भी आते हैं। तो जो गृहस्थ हो लेकिन साधु हो, उनका जीवन साधु जैसा हो, जही उनकी सेवा करो। और जही काम तृष्णाम, और तृष्णा मुझे अभी और चाहिए और चाहिए। क्यों जी, कितने करोड़ मिल जाएंगे तो तुम छोड़ दोगे? इसका है किसी के पास जवाब? आगे इसमें एक श्लोक आता है कि सारे सारे संसार का धन एक व्यक्ति को मिल जाए, कुबेर का धन, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। और सारे संसार की स्त्रियां एक पुरुष की भोग्या हो जाए, तब भी उसकी काम वासना नष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि वासना का केंद्र बाहर नहीं है, वासना का केंद्र तो भीतर है। ये हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि एक पतिव्रत के द्वारा जो काम चेष्टा है हमारी, उसको नियमित करो और बुढ़ापा आते आते इस काम से निवृत्त हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन महाश्रुत्य मुक्त्वा। और बोले महाराज वहाँ भी तो लोग साधु रहते हैं, कोई कैसा ही होगा कोई कैसा ही होगा। बोले दूसरों के न गुण देखो न दोष देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, हंस संत हंस गुण कहीं पाए परिहरि बार विकार। संसार में गुण और दोष सब जगह है, लेकिन हंस की दृष्टि रखनी चाहिए। गुण गुण ले लो, दोष दोष छोड़ दो, अथवा गुण और दोष दोनों छोड़ दो अगर ज्यादा वैराग्यवान हो। सेवा कथा रस महो नितराम विवत्वम। और बस भगवान की सेवा और भगवान की कथा सुनो, पढ़ो, सुनाओ। महाराज श्री कहते थे कोई सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और सुनाने वाला मिले तो सुनो, और नहीं तो अपने आप ही गुनगुनाओ। जीवन जो है वो चिंतन, भगवत चिंतन में बीतना चाहिए। इस प्रकार से पिताजी को विरक्त करके गोकर्ण जी भी चले गए, पिताजी भी चले गए। तो एक कथा ये है कि संसार के दुख की यदि निवृत्ति चाहते हैं, भविष्य में होने वाले दुख की निवृत्ति चाहते हैं, तो गोकर्ण की तरह से
हमको कोई उपदेशक मिलना चाहिए, वो भागवत जी हैं। इस प्रकार ये महात्मा की चर्चा आज मैंने पूरी कर दी, 6 अध्याय। अब शाम को प्रथम स्कंद से फिर प्रारंभ करेंगे। शाम का टाइम कितने बजे से? 5 से 6:30। हाँ, 5 से 6:30। वैसे मैं अपनी तरफ से तो ठीक टाइम से ही शुरू करता हूँ, ठीक टाइम पे बैठता हूँ, ख़त्म करता हूँ। फिर भी अब व्यवस्था की वजह से कुछ देर हो गई थी, इसलिए थोड़ा अतिकाल हो गया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। निकाल लो।